इंदौर प्रेस क्लब के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव की सरगर्मी मंगलवार से आरंभ हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नाम वापसी और फाइनल सूची प्रकाशन के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार चुनाव मैदान में कौन कौन उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहा है। फिलहाल इस चुनाव मैदान में अंकुर जायसवाल, हेमंत शर्मा और दीपक कर्दम सहित 3 प्रमुख पैनल चर्चा में हैं। मतदान के लिए 14 सितंबर की तारीख सुनिश्चित की गई है। इस दिन मतगणना और चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने AICTSL द्वारा संचालित सिटी बसों, आई बसों में किराया, गति सीमा एवं व्यवहार आदि में हो रही अनियमितताओं की रोकने के लिए वहीं CO श्रीमती भाला सिंह ठाकुर और महापौर सचिवालय में ज्ञापन देकर सुधार हेतु मांग की है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मीडिया प्रभारी मनोज पवार ने बताया है कि यदि अनियमितताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी दिन कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। ज्ञापन के दौरान रूबी दुबे, चंद्र प्रकाश तिवारी, देवेंद्र सिंह सिसोदिया, गौरव रावत, अजय रघुवंशी, अजय गोठवाल, जगदीश सिसोदिया सहित अनेक लोग मौजूद थे। मंगलवार को आयोजित मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक में शामिल होने के पहले पुत्र महारिमन के साथ इंदौर केसरी खजाना गणेश मंदिर पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गणेश जी का आशीर्वाद लिया। बाद में बैठक में हुए थे शामिल। वहीं महारिमन को मिल चुकी है MPCA के अध्यक्ष पद की बड़ी जवाबदारी, जिसके बाद मध्य प्रदेश क्रिकेट विकास को लेकर बढ़ चुकी है उम्मीदें। 29 वर्ष की उम्र में महारिमन सिंधिया ने MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष होने का बनाया है रिकॉर्ड। पद ग्रहण समारोह में शामिल हुई क्रिकेट जगत से जुड़ी अनेक बड़ी हस्तियां नई जवाबदारी संभालने के बाद पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे नजर आए महारिमन सिंधिया। खाली खजाने से चिंतित इंदौर नगर पालिका निगम ने अब बकाया वसूली को लेकर सख्ती तेज कर दी है। फिलहाल नगर निगम का पूरा ध्यान बड़े बकायेदारों पर केंद्रित है, जिसके तहत निगम की अलग अलग टीम वसूली अभियान में जुट चुकी है। वसूली अभियान के तहत कुर्की जब्ती और भवन सील करने की कार्यवाही भी लगातार की जा रही है। मंगलवार को इस प्रकार की अनेक कार्यवाही चर्चा में बनी रही। इसी कड़ी में शहर के सुभाष भवन को नगर निगम की टीम ने सील कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख रुपए से अधिक का संपत्ति कर इस भवन पर बकाया है। निगम अधिकारी अनिल निगम के अनुसार बकायेदारों के खिलाफ वसूली जब्ती और अब और भी तेज की जाएगी। इंदौर की मिलें भले ही अब बंद हो चुकी हो, लेकिन मिल मजदूरों का जुनून और परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। अनंत चतुर्दशी पर्व पर निकलने वाली झांकियां और अखाड़े अब भी उन्हीं की मेहनत और आस्था से सजे धजे दिखाई देंगे। इस वर्ष भी हुकुमचंद, मालवा कल्याण और स्वदेशी मिल के मजदूरों ने झांकियों के निर्माण की शुरुआत कर दी है। आर्थिक तंगी और महंगाई के बीच उनका हौसला बढ़ाने के लिए कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा की ओर से इस बार भी 25-25 हजार रुपए का सहयोग देकर इस परंपरा को मजबूती दी गई है। यहां राशि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के प्रतिनिधि पवन वर्मा और राजेश चौकसी ने प्रदान की है। इस मौके पर हरमान सिंह धारीवाल, देवी सिंह सेंगर, कैलाश कुशवाहा, नरेंद्र सिंह, कन्हैयालाल मरमट सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। इंदौर नगर निगम की इस मंगलवार को हुई जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। निगम मुख्यालय पर आयोजित इस साप्ताहिक जनसुनवाई में कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें अवैध निर्माणों को लेकर सामने आई। सभी आवेदनों को निराकरण के लिए संबंधित विभागों को सौंपा गया है। कई क्षेत्रों में अवैध रूप से पक्के निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिकारियों ने सभी आवेदनों को त्वरित कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों को भेजा है। निगम आयुक्त शिवम वर्मा का कहना है कि प्राथमिकता के आधार पर हर शिकायत का निराकरण कराया जाएगा। पिछले दिनों इंदौर के चंदन नगर में रातों रात चौराहों और गलियों के नाम बदल दिए गए, बल्कि यहां पर बड़े बड़े साइन बोर्ड भी नजर आ रहे थे। जहां अब मामला सामने आया तो पता चला है कि नगर निगम से इसकी विधिवत अनुमति ही जारी नहीं की गई। महापौर ने क्षेत्रीय पार्षद पर शंका जाहिर करते हुए FIR दर्ज कराने तक की बात कह दी थी। इसके बाद पार्षद ने सफाई दी और मामले की पड़ताल के लिए एक जांच समिति बनाई गई थी और अब जांच रिपोर्ट में साफ हो गया है कि गड़बड़ी कहां और कैसे हुई। रिपोर्ट में सहायक इंजीनियर वैभव देवलासे और सब इंजीनियर राम गुप्ता की भूमिका पर उंगली उठाई जा रही है। इसके बाद निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने दोषियों पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। निगम आयुक्त ने साफ किया कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि निगम के अधिकारी इतने ताकतवर कैसे हो गए। इंदौर शहर की कान्ह और सरस्वती नदी रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर 671 करोड़ रुपए की मांग की है। इस राशि से स्टोन पिचिंग, वॉकवे, उद्यान और लाइटिंग, सजावट आदि का कार्य किया जाएगा। 28 किलोमीटर के शहरी क्षेत्र नदी कान और
13 किलोमीटर शहरी क्षेत्र की सरस्वती नदी के कुल कितने भाग पर विकास हो पाएगा, यहाँ बात अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाईएच में मरीजों की सुरक्षा में हुई है बड़ी चूक। एमवाई अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई वार्ड में भर्ती 2 नवजात शिशु को चूहे ने कुतरा। रविवार को पहली बार एक नवजात पर चूहे ने हमला किया था, जिसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ ही था कि सोमवार को फिर दूसरी घटना सामने आने के बाद स्टाफ ने वरिष्ठ डॉक्टरों को जानकारी दी। इस घटना ने अस्पताल में किए जा रहे आधुनिकीकरण और इलाज की सुविधाओं के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है।